आइए आज जानते हैं 10 क्लास त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी। 10 क्लास त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 10 क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। 10 क्लास त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति कहते हैं किसको है? तो आइए जानते हैं त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। समतल में 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, उसके बाद हो गया त्रिकोणमिति। समतल में 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। एक हो गया ट्रायो, गोनिया, और तीसरा हो गया मेट्रोन। त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना हुआ है। ट्रायो, गोनिया और मेट्रोन। ट्रायो का मतलब होता है, ट्रायो का अर्थ होता है 3, और गोनिया का अर्थ होता है एंगल, और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। 3 मतलब 3, एंगल मतलब कोण, और मेजर मतलब माप। त्रिकोणमिति का परिभाषा यही 3 शब्द से आया है। यही 3 शब्द से। ट्रायो, गोनिया और मेट्रोन। ट्रायो का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, और मेजर का अर्थ होता है मेजर। मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। समतल में 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी मान लिए। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये भुजा हो जाएगा लंब। और न्यून कोण के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार। संलग्न भुजा को कहते हैं आधार। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। आइए लिखते हैं इसको। न्यून कोण के सामने वाले भुजा, न्यून कोण के सम्मुख भुजा, ऐसे लिख सकते हैं। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। और दूसरा न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। और तीसरा समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। इतना हो गया। अब ये त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला जानते हैं।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ल। और दूसरा कोस थीटा बराबर होता है, इसको इसी का लिख देते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ल बटे लंब। और तीसरा क्या हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ल। और चौथा हो जाएगा सेक थीटा बराबर इसी का कर्ल बटे आधार। और पांचवा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और छठा हो जाएगा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। छठा हो जाएगा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय पढ़ेंगे। पाइथागोरस परिमेय पढ़ेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं एक बार और फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। त्रिकोणमिति, 10 क्लास त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको है, समतल में तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति तीन शब्द से बना हुआ है। तो तीन शब्द कहाँ से आया, फ्रांस के लैटिन वर्ड से तीन शब्द को लिया गया। तीन शब्द कौन कौन है, ट्रायो, गोनिया और मेट्रोन। ट्रायो का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। इसका हिंदी 3 का 3, एंगल का कोण और मेजर का माप। तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो समतल में तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यही तीन शब्द से त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ और यही तीन शब्द से त्रिकोणमिति का परिभाषा भी बन गया, हो गया। उसके बाद त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज बना लिए, ए बी सी और सी 90 डिग्री है। और उसके बाद बी मान लिए थीटा, तो थीटा न्यून कोण, इसको क्या मानेंगे न्यून कोण। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। और उसके बाद न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक। उसके बाद त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये होता है। अब चलेंगे पाइथागोरस परिमेय, इसको मिटाते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर। सबसे बड़ा भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर छोटा भुजा का स्क्वायर प्लस दोनों भुजा का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट इधर चल जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। इसी से लंब अब बदलेगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर उधर चल जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बोलेगा आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
और आधार बराबर क्या हो जाएगा, और रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये पाइथागोरस परिमेय का ये फॉर्मूला होता है, इससे ये बना। उसके बाद लंब स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो रूट लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब चलते हैं कोई क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा का मान लेते हैं। मान निकालें, ठीक। तो क्या कर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्न, लंब बटे कर्न। और टेन थीटा का मान बोल रहा है क्या करना है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार इसमें नहीं है तो आधार निकालना पड़ेगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्न स्क्वायर, कर्न कितना है 5 के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 3 के स्क्वायर, बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 25 में 9 गया 16, बराबर निकलेगा 4, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। ये हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।